जी, क्या नाम है आपका और कब आपने ये जो अमरूद लगाया इसका बाग लगाया था? और क्या कुछ करना पड़ता है अमरूद के बाग के लिए? सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह ढिल्लो है, गांव थीरा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। ये लगाया था मैंने 2019 के अंदर। और जो ये वैरायटी ताइवान पिंक की वैरायटी है, वैरायटी तो और भी काफ़ी है, बट फिर उस टाइम चाइनीज का किया था भाई, ताइवान पिंक ही लगाएंगे। थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए हिसार सफेदा लगा रखा है उधर, 30-40 पेड़ जो है ना एक डबडी के अंदर हिसार सफेदा भी है। बट इसकी प्रोडक्शन में और उसके में थोड़ा फर्क है। इसकी जो प्रोडक्शन है ये थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है इसकी, बट इसके अंदर जो कमी है, इस फ्रूट के अंदर जो कमी है, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा और ज़्यादा ठंड भी नहीं करेगा। हिसार सफेदा जो है वो गर्मी पूरी बर्दाश्त करेगा और ठंड भी, वो जड़ेगा नहीं, ये ना नीचे गिर जाएगा। जैसे गर्मी स्टार्ट, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा ठंड होगी, ये फट जाएगा। तो क्या टेम्परेचर रहना चाहिए? इसके लिए मैक्सिमम चाहिए, मान के चलो 40, 35, 40, 35, 40। अगर जहाँ 45, 48 चला गया ना, तो जैसे ये छठे महीने अंदर फल आएगा, अप्रैल मई के अंदर, जून के अंदर, तो जून के अंदर जो फल होगा तो नीचे ड्रॉप हो जाएगा सब। तो उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले भी खेती करता था, उससे पहले प्रॉपर्टी काम करता था कुरुक्षेत्र शहर के अंदर। तो कैसे आइडिया है आपको कि मुझे अमरूद का बाग लगाना? ये यूट्यूब पे देख देख के तो इसके बारे में पता लगा, तो सीखा, फिर लगाया इसको। कितने एकड़ में लगा रहे? ये फिलहाल 2 एकड़ में है। तो ये पिंक ताइवान ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? क्या वजह थी? कुछ ये खास है पिंक इसमें? ताइवान ना, दूसरी नई वैरायटी आई थी, और जो इसकी प्रोडक्शन ऑफ पेडिंग जल्दी स्टार्ट होती है पहले साल के अंदर ही। जो अपनी हरियाणा की लोकल पहले जो वैरायटी है वो कम से कम मान के चलो 2 साल तो लेगी आपके, तीसरे साल जाके वो तैयार होगी, जो पेडा फ्रूटिंग के लिए आएगा। ये पहले साल से दूसरे साल में अच्छी फ्रूटिंग पे आ जाएगा। तो मतलब 2 साल के अंदर आप मंडी इसके 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जैसे फरवरी के अंदर इसका पौधे का रुपए की, उसके बाद मान के चलो अगले साल जैसे गर्मी वाला फल आएगा तो आ जाएगा। तो क्या एवरेज रहती है? कितना फ्रूट निकल जाता है? और क्या, अगर बात करें कितनी कमाई 1 एकड़ से किसान कर सकता देखो जी, कमाई किसी कोई लिमिट नहीं है। अब मान के चलो अच्छी तरह फ्रूटिंग, ठीक ठाक भी फ्रूटिंग आ गई, तो जैसे मान के चलो एक खेत के अंदर 600 पेड्डे हैं, है? 50 किलो का पेड्डा है, हम्म, 4 साल के बाद 50 किलो का पेड्डा एवरेज आ जाएगा। ये नहीं पहले साल ही आ जाएगा, दूसरे साल आ जाएगा, तो 4 साल के बाद पेड्डा 50 केजी की एवरेज आ जाएगी। तो 600 कर लो, 300 क्विंटल हो गया। 300 को मोटा मोटा लगा लो 20 रुपए किलो, भैया 50-60 जो बिके तो किस्मत है। लेकिन अगर कम से कम भी बिकेगा तो 20 रुपए 25 रुपए 20 रुपए 25 रुपए जिम्मेदार को बच ही जाएगा इसके अंदर, बड़े आराम से खर्चा निकाल के। अब 300 × 20 कर लो, 6 लाख रुपए समथिंग घूम जाएगा साल। तो ये तो आपने कम से कम बताइए, मतलब अगर करीब 8-10 लाख रुपए बच सकते हैं अच्छी अगर खेती होती है तो। जैसे अब की बार मेरे पास और भी बाग थे, कहीं मैंने बाग थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था भी, बाग ज्यादा लेके देखूं। पिछले साल मेरे पास 32 किले थे बाग के, इधर उधर ठेके पे लेके देखे, तो एक्सपेरिमेंट किया था। बट उसके अंदर फिर देखा ये जो ताइवान है इसकी कुछ और, ये मैंने लगाया नहीं पहले, ये तो लगा रखा है। जो मैंने नहीं लगाया मैंने वो बाग लिया हिसार से देखे, उसका फ्रूटिंग मैंने अब की बार फरवरी और मार्च 31 मार्च तक सेल किया उसको। वो किया 60 रुपए से लेके 90 रुपए किलो तक। अपनी मार्केटिंग, अपने जो जिम्मेदार का रेट था वो, मार्केट जाए जितनी 20 गई, 120 गई, 150 की, वो आगे की बात है। लेकिन जिम्मेदार का 100, 120, 180, 85 जब बिक जाए ना, तो मानो सोना बिक गया। उस टाइम इसका ये नहीं पता भी निकलेगा कितना। जब 20 रुपए का भी मान के चलो, 20 रुपए केजी के हिसाब से 6 लाख का पड़ रहा है, अगर एवरेज में कहीं कहीं 50 रुपए भी लगे तो फिर कहाँ जाके बनेगा ये। तो इस बार कितने एकड़ अमरूद था आपके पास और कितनी अब तक कमाई हो चुकी है? कितनी होने की? पिछले बार मेरे पास था 20-22 एकड़, 32 एकड़ टोटल। तो कितना पैसा बच गया उसमें? उसके अंदर मोटा मोटा बच गया था। उसके अंदर इनकम जो सारा निकालने के बाद भी 27-28 लाख रुपए। एक तो पहले साल का एक्सपेरिमेंट था, और जो खेत थे वो दूर थे। वो ये नहीं है कि वैसे यहाँ जैसे अंडर है इसकी देख रेख पूरी है, तो वहां पे देख रेख भी थोड़ा नुकसान भी है, बाहरी लोगों का नुकसान भी, बाहर पता नहीं भी पैरा कैसे करना कैसे नहीं, और चोरी भी ज्यादा हमाल की गई। तो ये दूसरे अमरूद से किस प्रकार अलग है ये जो वैरायटी है पिंक इसका ना सर, ये जैसे अब ये अमरूद मान के चलो, ये अमरूद है इसका, ये लगा अमरूद है, ये तैयार है अब। अगर आप इसको अभी खाओगे तब भी पक्का है, अगर इसको आप 10 दिन बाद तोड़ोगे तब भी खाने का ये इसी खासियत है। भी इसको आप जैसे आज तैयार हो गया, आज तोड़ लो तब भी ठीक, अगर नहीं तोड़ोगे तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद तोड़ो तब भी ये नुकसान इसका। बट जो हिसार सफेदा ना, वो अगर आज पका तो आज ही टूटेगा, वो कल पे नहीं जाएगा। अगर कल आपको आज उसको आपने नहीं तोड़ा तो कल वो नीचे आ जाएगा सारा।
तो कितनी लेबर की जरूरत पड़ती है इसके लिए? लेबर तो सर जैसे प्रोडक्शन के ऊपर अपनी, जैसे प्रोडक्शन अच्छी आ गई तो लेबर 8-10 जन तो डेली चलेंगी। जब ये इसके अंदर भी चलेंगे 2 एकड़ के अंदर भी। जब थोड़ा पिछली बार हर बाग यूनिट पे, जैसे एक यूनिट पे 15 जन, एक यूनिट पे 15, तो 8-10 जन यहाँ हर 30-35 बंदे हर डेली काम था पिछले साल। तो आपके जरिए इन लोगों का भी रोजगार चल रहा है? हाँ, रोजगार अच्छा। अच्छा, तो स्टार्टिंग में जब आपने लगाया लागत कितनी आई थी 1 एकड़ पे? सर पहले साल ने 70 रुपये पेड्डा मिला था एक। जो पेड्डा, जैसे हॉर्टिकल्चर वाले पेड्डा लगाने के लिए बोलते हैं ना, उसकी पेड्डे से पेड्डे की दूरी यानी 10 बाई कुछ 10 पे है। तो मैंने ये लगाया था 7 बाई 3 पे हाई डेंसिटी में। तो उस टाइम मेरे पेड्डे लगे थे इसके अंदर 2000 इंटू 70 रुपये कर लो, यानी एक चाड़ी के लगभग। और जो इसकी ये बाउंड्री की थी तार की, ये 2 एकड़ का अलग अलग है फार्म, तो इसके अंदर 1,90,000 रुपये लगे थे मेरे टोटल, दोनों की बाउंड्री करने की, 4 सफरी की। तो उसके बाद जैसे अब ये खेत जो 15 बाई 15 पे 7 बाई 14 पे हो गया, अभी बीच की से एक लाइन निकाल दी इसकी। ये लाइन मैंने ट्रांसप्लांट कर ली कहीं और दूसरे फार्म पे, वहाँ पे वो 3 एकड़ इसके अंदर से चले गए, तो वो वहाँ ट्रांसप्लांट कर ली। भाई जैसे एक्सपेरिमेंट किया था जो खेत के ऊपर भी, हाई डेंसिटी का और दूर का, तो उसमें बेनिफिट है। स्टार्टिंग में जैसे काम किया था अभी, जो ये पेड्डा है भी, जैसे 2000 पेड्डे लगे थे, 2000 पेड्डों का तो 2000 पेड्डों का ही फल आएगा। अगर अपन लगाएंगे 10 बाई 20 पे, तो 10 बाई 20 वाला 4 साल बाद प्रोडक्शन करेगा, 400 पेड्डा, 500-600 पेड्डा जो भी करेगा। लेकिन जो ये 2000 पेड्डे लगाए थे, ये पेड्डे ज्यादा हो गए ना। एवरेज पेड्डे की 10 किलो की 5 किलो की स्टार्टिंग की 3 साल 2 साल तो यही रही, तो उसके अंदर पेड्डे की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हुई। अब जैसे पेड्डा जवान हो गया, वो बाकी पेड्डे निकाल दिए, रख लिए। जो एवरेज पहले साल आनी, जो एवरेज अब आनी था ना, वो मेरे पहले साल से स्टार्ट हो गई थी। ये बेनिफिट रहा इसका। तो कुछ कीटनाशक वगैरह कुछ अलग से कुछ करना ही पड़ता है? कीटनाशक का तो देखो जी, जो फ्रूट फ्लाई है ना, इसका तो शायद ही मुश्किल इलाज है कोई इसके अंदर, स्प्रे के अंदर। लेकिन इसका तो एक ही इलाज है फ्रूट फ्लाई का, जो फ्रूट ट्रैप लगाते हैं जो, ये इलाज इसका दी बेस्ट है। तो कौन से रंग का? पीले येलो रंग का। नहीं, ये पिंक रंग का होता है, ये जो पिंक ताइवान है जो? हाँ, ये अंदर से पिंक होता है। अच्छा, तो साल में कितनी बार आता है फल इसमें? ये जैसे अब चलेगा, नवंबर में चलेगा। फिर सर्दियों में अगर सर्दी कम होगी, बरसात 2-3 लग गई, तो 25% फिर बच जाएगा, 30% बच जाएगा फ्री फ्रूट, जैसे फरवरी मार्च के लिए। अगर बरसात सर्दी के अंदर नहीं हुई, अच्छी कड़ाके ठंड बढ़ गई, फिर नहीं बचेगा। यानी मान के चलो 2 तो मिल ही जाएंगे बीक इसके। तो दूसरी खेती से कितना बेहतर लगा फिर आपको ये? दूसरी खेती आप देख लो भी, गेहूं जीरी है, 70-80 हजार की, 80 के समथिंग 85 की जीरी हो जाएगी, 50 से 60 हजार की कणक हो जाएगी। अब उसके साथ वो 35 क्विंटल का लगभग मान के चलो जीरी हो जाएगी, धान अच्छी हो जाएगी, अच्छी जिसकी एवरेज अच्छी है 35 क्विंटल की, और बड़ी एवरेज 25 क्विंटल के समथिंग की कणक की आएगी। कणक 24-25 रुपए किलो है, और जीरी 22 रुपए किलो है। दोनों फसल मिला के 65 या 60 क्विंटल होगी, इतनी होगी। 25 क्विंटल बाकी 60 क्विंटल होगी। अब वो 60 क्विंटल भी 20 रुपए 25 रुपए बिक्री, 22-23 का एवरेज आएगा उसका भी। और ये 200 क्विंटल बिक्री, 20 रुपए 22 रुपए 25 रुपए। उसमें ऑप्शन नहीं, आप चले जाओगे भी, जैसे वो आपकी 60 क्विंटल होगी भी, जैसे 2500 का रेट है, आपको 30 भी मिल जाए, या 35 रुपए किलो मिल जाए, उसका नहीं मिलेगा। ये अमरूद है, फ्रूट फ्लाई, ये जैसे मौसम के हिसाब से डिपेंड करता है कैसे मार्केट रहेगी इसकी। इसकी बीज तो है ही है, अगर ऊपर 30, 40, 50 चलेगी तो एवरेज अच्छी चलेगी। ये 200 क्विंटल बेचना है, वो 60 क्विंटल बेचना साल के अंदर। तो किसान भाइयों के लिए कुछ अपील? भाई किसान भाई के लिए अपील है भी, पहले जो इसको करो, पहले अच्छी तरह से समझो इसको। भाई ये नहीं, ट्रेनिंग आपने भी ली थी? नहीं ट्रेनिंग ली सर, स्टार्टिंग से जिम्मेदार था, थोड़ा देखने के बाद एग्री थे। क्यों, पुराने टाइम में जब दादाजी के बाग थे ना, वहाँ पे हमारे पास बड़ा अच्छा खेत के अंदर बगीचा था बड़ा, तो जवान हो गए उस टाइम, हमारे से पहले वो कट गया था। तो सरकार की तरफ से कोई हेल्प? हाँ, जिस टाइम मैंने लगा था उस टाइम तो अनुदान था इसका 9,000 रुपये समथिंग कुछ, जो टोटली मिला था। अब मिल रहा है इसका 43,000 रुपये पर एकड़, और इसके अंदर 7,000 रुपये या 7,500 रुपये जो मिलेंगे उसके, मेरा पानी मेरी विरासत के, यानी 50,000 रुपये समथिंग साल में मिल जाता है इसका। पहले साल आपको 23,000 मिलेंगे, प्लस आपको 7,000 मेरी पानी मेरी विरासत के 30,000 मिल गए। अगले 2 साल 10,000 मिलेंगे आपको। तो एक बार लगाने पे फिर कितने साल तक पौधा फ्रूट देता है ये? इसका तो अभी ये तो नई वैरायटी है, इसका ये नहीं पता है 10 साल चलेगा 12 साल चलेगा। बाहर की वैरायटी है ये बाहर की वैरायटी है, ताइवान की वैरायटी है। ओके और जिसके पनीरी भी आएगी जो आंध्रा से आएगी। ओके। अब तो अवेलेबल है यहाँ सब, लेकिन अब जो भी इसकी पनीरी यहाँ भी जिसके पास भी है वो सारी आंध्रा से ही है।
यहाँ से अपना कोई तैयार नहीं करता इसको, क्योंकि क्लोन का है। एक तो जड़ का पेड़ हो गया, जड़ के ऊपर वो अपने वो लगा दिया रूट, वो कलम वाला पौधा बन गया। लेकिन ये क्लोन का है, इसको ना पर ये वाली पूंछ कट जाएगी इसकी। अब इसकी ये वाली टहनी कट गई, बस ये काट के ऊपर करके, हाँ। और ये ऐसे करके इसको इतना 2 पत्ते छोड़ के इसको केमिकल के अंदर लगा देंगे, फिर ये उसके अंदर ही जड़ ग्रोथ करेगी, तो पेड़ा यहीं से चलेगा ये। जब ये पेड़ा थोड़ा इतना भी होगा तब भी जैसे नई रूट आएंगे तभी फ्रूट आ जाए इसका, नई रूट के साथ नया फ्रूट आ जाए साथ साथ। इतना पौधे छोटे हैं तो इंटरक्रॉप भी ले सकते हैं बीच में से? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इंटरक्रॉप भी अगर करना है तो आपको थोड़ा यानी कि मान के चलो 12 बाई 6 पे लगाओ या 12 बाई 10 पे लगाओ तो ठीक है। जैसे 7 बाई 3 पे लगा ले फिर नहीं मिलेगी।